नमस्ते दोस्तों, क्योंकि सास भी कभी बहू थी सीजन 2 के आज के एपिसोड में एक ऐसा धमाका हुआ है जिसने नोएना की सारी चालबाजी खत्म कर दी है। जी हाँ दोस्तों, क्या मीर और तुलसी अब हमेशा के लिए एक हो जाएंगे? जानने के लिए जुड़े रहिए टेली ट्विस्ट के साथ। जी हाँ दोस्तों, एपिसोड की शुरुआत होती है होली के रंगों से। मिहिर तुलसी के पास चोर पहुंचता है और उसे रंग लगाकर कहता है कि अब झूठ का अंत होने वाला है। मिहिर ने तुलसी की मांग में रंग भरा है। दोस्तों, क्या इसका मतलब है तुलसी वापस शांति निकेतन आएगी? कमेंट में जरूर बताएं। मिहिर का गुलाल तुलसी की मांग में गिरने पर मिहिर खुश होता है और कहता है, तुम्हारे ठाकुर जी की भी क्या लीला है, वह भी अति दोहराना चाहता है। देखो, तुम्हारी मांग अब भी मेरे ही गुलाल से भरी है। तुलसी यहाँ देखकर चौंक जाती है, ये क्या हुआ? लेकिन तभी मीर कहता है, मैं तुम्हारे साथ होली खेलने आया था और मैंने खेली, अब जाकर नोइना को भी रंगना है, लेकिन जिस रंग में उसे रंगना है उसे तुम नहीं जानती। वहीं दूसरी तरफ शांति निकेतन में सब होली खेल रहे हैं। अंगद वृंदा का रोमांस देखकर मिताली जल भून रही है, लेकिन परी के आने पर वह ये सब फिल्मी स्टाइल कहकर वहां से चली जाती है। वहीं नोइना गायत्री से पूछती है कि मिहिर कहाँ गया। तभी गायत्री बताती है वो किसी काम से बाहर गया है, अभी आ जाएगा। नोइना सोचती है आज होली के दिन भी ऐसा क्या अर्जेंट काम था, तभी मैं कॉल करने वाली होती है, लेकिन तभी उसी वक्त मिहिर वहां आ जाता है। लेकिन असली ट्विस्ट तब आता है जब मिहिर एंट्री करता है और सबको हॉल में बुलाता है। पूरा वीरानी परिवार हॉल में बैठा रहता है। तभी मिहिर नोइना से कहता है, ये स्क्रीन है नोइना, इस पर जो वीडियो अभी चलने वाली है वो तुम्हारे लिए सरप्राइज होगी, उसके बाद तुम मुझे कभी भूल नहीं पाओगी। मिहिर सबके सामने वो वीडियो चला देता है जो गौतम ने ढूंढा था। वीडियो में साफ दिख रहा है कि 6 साल पहले उस रात मिहिर सिर्फ सोया हुआ था और नोइना ने सब ड्रामा किया था। नोइना की सच्चाई सामने आते ही पूरा वीरानी परिवार हैरान रह जाता है। वहीं दूसरी तरफ शोभा तुलसी के पास वीडियो कॉल करती है और कहता है, मम्मा बोलिए मत, चुपचाप देखती रहिए, और उसे शांति निकेतन की सारी अपडेट देती रहती है। वीडियो की सच्चाई देखने के बाद गायत्री बा कहती है, नोइना मुझे तुम पर इतना विश्वास था, मैं तुम्हें यहाँ इस घर में लेकर आई थी। तभी परी कहती है, नोइना आंटी मुझे अपनी माँ से ज्यादा आप पर विश्वास था, मैं हमेशा माँ को यही कहती थी नोइना आंटी अच्छी है और वह कितनी फिट है, आप भी उसकी तरह रहे, लेकिन मैंने आपके लिए अपनी उस माँ को गाली दी जिसने हमेशा मेरे साथ दिया है। वही ऋतिक और वृंदा भी कहते हैं कि तुमने एक हंसते खेलते परिवार को खत्म कर दिया है, तुमने एक पति पत्नी के रिश्ते को बर्बाद कर दिया और उनको तलाक तक हो गया। अंगद नोएडा से कहता है कि आपने हमारे साथ इतना बड़ा धोखा किया, लेकिन हमने कभी भी आपकी डिसरिस्पेक्ट नहीं की। ये हमारे संस्कार है जो हमारी माँ ने हमें दिए हैं कि हमसे बड़ा कोई भी हो, हमें उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, चाहे वो कैसा भी हो। मी नोइना से कहता है, इन सबको जवाब चाहिए नोइना, तुम पढ़ी लिखी और एक कामयाब औरत हो तो तुम इन सब का जवाब तो दे ही सकती हो। ये भोले भाले लोग कुछ पूछ रहे हैं तुमसे। नोइना कहती है, मीर मैं तुमसे बहुत पहले से प्यार करती हूँ और इस प्यार के लिए ही मैंने ये सब किया है। मैं मानती हूँ मैंने गलत किया, लेकिन इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मैं तुम्हें पाना चाहती थी। मीर नोइना से कहता है, नोइना ये छोटी बात नहीं है, तुमने इतना बड़ा धोखा दिया है मुझे दोस्त बनाकर, और इतना बड़ा झूठ ये तुम कैसे कर सकती हो? तुम नहीं जानती पिछले 6 साल से मैं कैसे गिल्ट में जी रहा था। मैं अपने परिवार और अपने बच्चों से नजरें नहीं मिला पा रहा था। कहती है, तुम्हारा और तुलसी का रिश्ता वैसे भी मर गया था। तभी मीर बोलता है, किसने कहा मर गया था? हमारे बीच अनबन थी, जब घर में 4 बर्तन होते हैं वो भी तो खड़कते हैं, तो हम तो पति पत्नी थे, हमारा आपसी कोई मनमुटाव नहीं था, हमारे बच्चों के बीच लड़ाई थी। और रही बात प्यार की, तो मैं तुलसी से ही प्यार करता था, तुलसी से ही प्यार करता और तुलसी से ही प्यार करता रहूंगा। यह सुनकर नोइना चौंक जाती है। नोइना से कहता है, नोइना भले ही हमारा तलाक हो गया, लेकिन मैं और तुलसी अभी भी एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। नोइना से कहता है, नोइना तुम एक सच को छुपाने के लिए इतने गिर जाओगे, मैंने सोचा नहीं था। तुमने हमारे बेटे गौतम को 2.5 करोड़ में इस सच को छुपाने के लिए उसे पेन ड्राइव खरीद ली थी, लेकिन तुम जानती हो ये तुलसी के संस्कार है और उसकी परवरिश है, जो इतने गिले शिकवे होने के बाद भी गौतम ने हमें सब सच बता दिया और तुम्हारी सच्चाई सबके सामने लेकर आया है। नोइना तुम तुलसी की जगह लेना चाहते थे, लेकिन तुम तुलसी के पैर के नाखून के समान तक नहीं हो। यह सुनकर नोइना चौंक जाती है। मीर कहता है, तुलसी वो है जो सबको एक साथ बांध कर रखती है, लेकिन तुम तो सब कुछ छीनना चाहती हो। तुम्हारे साये से तो तुलसी का पौधा भी सूख जाता है, तो तुम इस घर में तुलसी की जगह कैसे ले पाओगी? मीर नोइना से कहता है, तुम यहाँ से निकल कर तुलसी के पास जाना और उससे पूछना कि प्यार कैसे किया जाता है, परिवार को कैसे संभाल कर रखा जाता है। लेकिन तुम वहां भी कैसे जा पाओगी, क्योंकि तुम्हारे इस चेहरे से तुमने तुलसी को कितना दुख दिया है, इसलिए तुम तुलसी के पास भी नहीं जा सकते। मीर नोइना को घर से निकलने के लिए कहता है। तभी सूचू कहती है, ये तुमसे प्यार करती है मीर, तुम्हारे प्यार के लिए इसने ये सब किया है, लेकिन ये अब कहाँ जाएगी? तभी मीर कहता है, बाढ़ में जाए, मुझे इससे क्या, जब मेरी तुलसी घर से गई थी तब किसी ने पूछा था कि तुलसी कहाँ जाएगी? मीर नोइना से कहता है, तुम इस घर से और हमारी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए चले जाओ और कभी अपनी शक्ल इस घर में दोबारा मत दिखाना। नोइना वहां से जाने लगती है। तभी मीर पूछता है, अंदर कहाँ जा रही हो? रास्ता बाहर की तरफ है। नोइना अपना सामान लाने के लिए कहती है। तभी मीर कहता है, तुम यहाँ क्या लेकर आए? तुम चालाकी, बदतमीजियां और बेइज्जती यहाँ पर लेकर आई थी, जो तुम्हारे साथ चल रही है। तुम्हारे रही कपड़ों की बात वो हम भिजवा देंगे, लेकिन तुम यहाँ से निकल जाओ। गायत्री कहती है, मीर नोइना का हाथ पकड़कर मैं इस घर में लाई थी, अब मैं ही इसे हाथ पकड़कर घर से बाहर करती हूँ, लेकिन नोइना इसके लिए मना कर देती है और वह वहां से चली जाती है। के एपिसोड में देखना दिलचस्प होगा, क्या तुलसी इतनी आसानी से माफ कर पाएगी? तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या मीर और तुलसी का भी नब हो पाएगा? वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।